कल्कि का सत्य। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक इतिहास गवाह है कि जब भी इस पृथ्वी पर किसी अवतार ने जन्म लिया है तो उसे इस संसार में मृत्यु तुल्य कष्ट और संघर्ष से गुजरना पड़ा। फिर वो चाहे श्री राम का वनवास हो या श्री कृष्ण और पांडवों का कष्ट या जीसस को दी गई प्रताड़ना, उन्हें कील ठोक कर लहूलुहान कर क्रूस पर टांगना, या करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके पूरे कुनबे की दी हुई शहादत, उनकी कुर्बानी। इस धरा पे लिए हर अवतार ने इंसानियत के लिए, मानवता, धर्म, न्याय के लिए हमेशा से कष्ट सहा और कितनी ही कुर्बानियाँ दी। और इसी मृत्यु तुल्य कष्ट से, संघर्ष से कल्कि का जन्म, कल्कि का उदय है। एक नेक और बुद्धिमान राजा जो अपने राज्य और प्रजा के लिए एक कुशल शासक, एक ताकतवर, समझदार, निर्णायक उत्तराधिकारी चाहता है, और उसी ज्ञान, गुण और शक्ति को हासिल करने के लिए अपने बच्चे को गुरुकुल भेजता है, सुख सुविधा से दूर, संघर्ष करके बलवान बनने, शक्तिशाली, योग्य बनने। ठीक उसी तरह उस परमात्मा ने, उस महाकाल और महाकाली ने कल्कि को इस पृथ्वी पर जन्म दिया। कल्कि को इस बात से अनजान रखा कि उसका सत्य क्या है, और जन्म के साथ ही उसे मृत्यु तुल्य कष्ट, संघर्ष और कांटों से भरे रास्ते पर अकेले चलने, संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। दुर्बल, बीमार शरीर के साथ इस कठोर दिल वाले संसार का सामना करने, जहाँ उसे सिर्फ मिला तो दुख, दर्द, उपहास, भूख, प्यास, निंदा, अपनों के होते हुए भी बिल्कुल अनाथों की तरह अकेला, जन्म से लेकर अब तक सिर्फ आंसू और ढेर सारे सवाल कि उसके जीवन में इतना कष्ट, इतना दुख क्यों है। तब परमात्मा ने समय आने पर उस दुर्बल, कमज़ोर इंसान को उसके परम सत्य कल्कि से मिलवाया और बताया कि जीवन भर का जो कष्ट, जो मृत्यु तुल्य दर्द उसने सहा है, उसी संघर्ष और पेन के बदले में आज वो दुर्बल, लाचार से एक शक्तिशाली, बलवान योद्धा, शासक और लीडर है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हनुमान जी श्रापवश अपनी शक्तियों को भुला बैठे थे और समय आने पर परमात्मा ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, ठीक उसी तरह इस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, कठिन तपस्या, संघर्ष के बाद, उस महाशक्तिशाली परमात्मा ने कल्कि को उसकी पहचान के साथ उनका दिव्य ज्ञान, उनकी दिव्य शक्तियों को उन्हें सौंप दिया, उनके इस उद्देश्य के साथ कि अब कलयुग का अंत और सतयुग के स्थापना का सूर्योदय हो। कल्कि अपने उदय के बाद इस संसार में मल्टीपल कैरेक्टर प्ले करेंगे। मीन्स कल्कि द ग्रेटेस्ट वॉरियर, कल्कि ही डिस्ट्रक्टर है और कल्कि ही न्यू क्रिएटर, कल्कि ही इस संसार का अंत है और कल्कि ही संसार का आरंभ। जिस शरीर को परमात्मा ने कल्कि की ऊर्जा के लिए चुना था, अब उस शरीर की तैयारी पूरी होने वाली है और इस संसार में सबके समक्ष बहुत ही जल्द कल्कि नाम का सूर्योदय होने वाला है। और इस ज्ञान के प्रकाश में समस्त संसार अपना सत्य, असत्य, धर्म और अधर्म भली भांति देख और समझ पाएंगे। और इस बार अवतार
साक्षात उस परमात्मा का है, खुद महाकाल और महाकाली का है। और इस बार कुर्बानी कल की नहीं, इस बार अंत इस संपूर्ण संसार के अधर्म, अन्याय और अंधकार का है। इस बार समस्त अधर्म और बुराई का वध साक्षात महाकाल और महाकाली के हाथों है, कल्कि के हाथों है। फिर वो बुराई, अधर्म, अंधकार किसी मनुष्य के अंदर हो या इस संसार में बाहर, उसका अंत तय है।